वो तो अंधे का कर गए। उन्होंने एकदम में झटका दिया। विदुरानी, हाँ हाँ बोलो बोलो। अरे क्या कर रहे हो जो मीगी मीगी नीचे पड़ी आप छिलके खिला रहे हो। बस जब ध्यान दिया शर्म के मारे पानी पानी हो गई विदुरानी। अरे कैसा भेष है आपका। बस उन्होंने कहा देखो मैं ठाकुर जी के लिए मेरे कान्हा लाला के लिए क्या लेके आया। क्या लेके आयो। मैं मेरे कान्हा के लिए माखन मिश्री लेके आया हूँ। माखन मिश्री। उन्होंने कहा अच्छा माखन मिश्री। तो मेरे कान्हा जी ने बड़ा प्यार से बोला कि हमको भी खिला दो, हम भी देखें कि आपके माखन मिश्री में ज्यादा स्वाद आता है या फिर इन छिलकों में। इधर तो माखन मिश्री खाई। माखन मिश्री के खाने के बाद बस मेरे ठाकुर जी ने बस एक ही बात बोली। क्या काका हालाला बोल। बुरा ना माने तो एक बात कहूं। क्या हालाला बोल। नहीं पहले बचन देऊ। बुरा ना माने तो नहीं लाला बिल्कुल नहीं मानो। बुरा तुम्हारी बात को बुरा मानो। ऐसा तो हो ना सके लाला। तो मैं एक बात बोलूं क्या। बोल लाला। पता है जो स्वाद काकी के छिलकों में आ रहा था, जो काकी छिलके दे रही थी उसमें आया था ना, वो स्वाद आपकी माखन मिश्री में तो मुझे कहीं से कहीं तक आ ही नहीं रहा। उन्होंने कहा कि लाला ऐसा क्या हो गया। नहीं और ये समझ लो कि बस जो भाव होता है भाव का कोई कहीं से कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा आगे कथा हुई। परीक्षित महाराज ने पूछ लगे ए गुरुदेव मुझे ये बताओ इस सृष्टि का वर्णन कैसे हुआ, कहाँ से उत्पत्ति हुई। उन्होंने कहा आपको यह भी बता देते हैं कि महाराज मुझे बस इतना बता दो कि सृष्टि का वर्णन कैसे हुआ। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मा प्रभवन्ति जगद्गुरो। मैं वासुदेव देवदन का वंदन करता हूँ। और उन्होंने कहा कि राजन परीक्षित 24 ठाकुर जी के अवतार हुए। 24 अवतार में से कुछ अवतार मेरे ठाकुर जी के महत्वपूर्ण हैं। परशुराम का अवतार, राम जी का अवतार, श्री कृष्ण का अवतार, 12 अवतार, हरि अवतार, वामन अवतार, कपिल अवतार, यज्ञ अवतार, 24 अवतार कुछ अवतार महत्वपूर्ण हैं। तो चले भगवान की कथा में रमते हुए पहले एक बार जोरदार जयकारा लगा ले दोनों हाथ उठाकर। बोलवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। उन्होंने कहा सबसे पहले सृष्टि का वर्णन हुआ कैसे। देखो श्रीमद् भागवत जी में सूक्ष्म रूप में दिया सृष्टि का वर्णन। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, बस इतना कह सकते हैं कि हनुमान जी की कृपा और महामाई मारोरा सरकार की कृपा जिसके माध्यम से आप और हम यहाँ विराजमान हैं। सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण हुआ। राधे राधे। ओम शब्द का उच्चारण हुआ। ओम शब्द के उच्चारण से ब्रह्मा विष्णु महेश और आदि गणेश। बहुत प्यारी कथा है, मन लगा करके सुने कि ब्रह्मा विष्णु महेश और आदि गणेश। आदि गणेश हैं गोबर गणेश, जिनको हम गोबर का गणेश जी बनाते हैं शादियों में। हमारे यहाँ शादी विवाह होते हैं तो गोबर के गणेश जी बनाते हैं, उनको बोलते हैं आदि गणेश।
ब्रह्मा विष्णु महेश और आदि गणेश। जो आदि गणेश हैं वो सबसे बड़े भैया हैं किसके? ब्रह्मा विष्णु महेश के सबसे बड़े भाई हैं आदि गणेश, ब्रह्मा विष्णु महेश के। जो उनकी माँ है, माँ ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ, माता इनकी वो है अष्टांगी मैया, अष्टभुजी दुर्गा, इनकी माँ है। इनके पिता कौन है? इनके पिता हैं अलख निरंजन, जिसको हम एक नाम से और जानते हैं ओमकारेश्वर। क्योंकि कोई भी भगवान का नाम लो, कोई भी श्लोक हो, कोई भी होता है, ओम शब्द जब तक नहीं लगता, जब तक हर चीज अधूरी रहती है। आदि गणेश ब्रह्मा जी, जैसे कि भोलेनाथ की शादी हुई, उसमें गणपति जी का पूजन किया। बहुत लोग कहते हैं महाराज भोलेनाथ ने गणपति जी का पूजन किया, कैसे? वो तो उनके बेटा थे। लेकिन नहीं, उनके बेटा तो बाद में हुए हैं, उससे पहले उनके बड़े भाई हैं, उनके पूजनिक, जिनको आज हम भी शादी में गोबर के गणेश जी बनाते हैं। लगन, जो लगन करते हैं, लगन, उस दिन से गणेश जी हम भी विराजमान करते हैं हमारे घरों में, गोबर के गणेश जी बनाकर। तो भोलेनाथ ने भी उनका पूजन किया था, गणपति जी का। मुनियन शासन पूजे गणपति शंभु भगवान। शंभु भोलेनाथ, भवानी माँ पार्वती और गणपति मेरे गणेश जी महाराज, उनका भी पूजन भोलेनाथ ने किया। हम नहीं बोल रहे, रामचरितमानस बोल रही है। उन्होंने बोला सबसे पहले विष्णु भगवान, विष्णु भगवान की नाभि से, उनकी नाभि से एक कमल निकला। कमल इतना ऊपर चला गया समुद्र में, बस समुद्र में कुछ नहीं था, पूरी पृथ्वी पर जल ही जल, जल ही जल। बस अंदर हमारे विष्णु भगवान जब ऊपर पहुंचा, कमल के फूल में से निकले कौन? कमल के फूल में से निकले हमारे ब्रह्मा जी महाराज। ब्रह्मा जी महाराज निकले। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा कि मैं कहां से आया हूं, कैसे आया, देखना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने इधर उधर देखा, बस उनको कुछ नहीं दिखा। पूरी पृथ्वी पर जल ही जल, जल ही जल। उन्होंने कहा कि अब क्या करा जाए? उन्होंने कहा पहले ये तो पता चला लो मैं कहां से आया हूं। तो जो कमल की डंडी थी, वो डंडी के सहारे, डंडी के सहारे वो कम से कम हजारों वर्ष तक उस डंडी, जो उसमें जो डंडी थी उसके सहारे हजारों वर्ष तक उसमें नीचे चले गए उसको पकड़ के। पर उनको नहीं पता चला कि मैं कहां से आया हूं। और जब उनको पता नहीं चला तो उन्होंने क्या किया? पुनः ऊपर आए। हजारों वर्ष जाने में लग गए, हजारों वर्ष आने में लग गए। बस आए, उन्होंने ध्यान लगाया कि क्या किया जाए। जब जो समुद्र होता है, समुद्र उसकी लहरें आई, लहर एकदम लहर आई, तो लहर में से आवाज आई ता और पा, दोनों शब्दों को मिला दिया। तप 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 करो, तप तप। जैसे अपन अग्नि के सामने बैठ जाएं, अग्नि के सामने, तो अपन उससे क्या करते हैं? अरे भैया मैं तो तप को पूरा, वो वाला तप नहीं, इसको बोलो तप तप, इसका तप भगवान के नाम का। आवाज आई तप तप, 3 बार आवाज आई तप 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 तप। जब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया तप तप, अब मैं तप किसका करूं मुझे भी तो पता होना चाहिए। जब उन्होंने तप किया, तपस्या की, किस नाम की? राधा नाम की, मेरे गोविंद के नाम की तपस्या। क्यों? देखो पहले आप समझिए उत्पत्ति कैसे हुई। ब्रह्मा जी के जो नारायण के पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के मरीचि, मरीचि के कश्यप, और कश्यप के पुत्र का नाम है सूर्य। जो सूर्य नारायण है वो कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। इनका एक नाम और है विवस्वान, विवस्वान इनका नाम है। और सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु और वैवस्वत मनु के पृथु गलती से शिव जी के आश्रम में चले गए थे, जिसके कारण से वह
स्त्री बन गए और उनके स्त्री बन करके हुए 10 पुत्र। प्रथम पुत्र सरयाति, इनकी पत्नी का नाम है सुकन्या। सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ हुआ। यहाँ तक उन्होंने बताया। अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को फिर उन्होंने कहा अब सृष्टि का सृजन मुझे करना है, मैं कैसे करूं? तो उन्होंने क्या किया, अपने मानसिक पुत्रों को जन्म दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, मन से मरीचि, ऐसे करके उन्होंने 10 पुत्रों को जन्म दिया। उन्होंने पहले तो देखो शिव जी को उत्पन्न किया। शिव जी को, शिव जी से बोले सृष्टि का वर्णन करो। शिव जी कैसे? भोलेनाथ। अब भोले का तो खेल ही डाला है। भोलेनाथ ने क्या किया, बस अपना डमरू बजाया। भूत प्रीत गंधर्व राक्षस भूतनी चुड़ैल पता नहीं कौन कौन आ गए। उन्होंने कहा हे भगवान, ब्रह्मा जी कब गए, ऐसी सृष्टि भैया मुझे नहीं चाहिए, ऐसी सृष्टि, ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए हमें, भूत प्रीत नहीं। उन्होंने अपने दाएं भाग से मनु और बाएं भाग से शत्रुपा को जन्म दिया। उन्होंने कहा ये तो देखिए में आदमी लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब ये करेंगे सृष्टि वर्णन। उन्होंने मनी शत्रुपा को कहा जाओ सृष्टि का वर्णन करें। अब उन्होंने क्या किया, उनके सृष्टि का मनु शत्रुपा का प्रसंग सुनाया। अब देखो किसी भी चीज को करने से पहले मनी, जैसे कि हमको किसी चीज की दुकान खोलना है, दुकान पहले हम उसकी पूरी जानकारी लेते हैं कि कितना क्या खर्चा लगेगा, क्या से क्या होगा। उसी प्रकार से उन्होंने कह दिया शिव जी को देख करके तो कि तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम क्या सहयोग करोगे, तुमने पहले ही हमको डरा दिया भूत प्रेत ला करके। तो उन्होंने बोला अब क्या करें। उन्होंने उसके बाद में ब्रह्मा जी ने अत्रि, मरीचि, अंगरा, पुलस्त्य और पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देव ऋषि नारद। नारद कौन है? नारद इति नारदा, जो ना धन रद, जो किसी के बातों से, किसी के मन से कभी किसी की बात का बुरा ना माने, वह नारद। जो समस्त संसार में हमारे विष्णु भगवान का मन है हृदय, वो नारद जी हैं। हमने आपको कल भी बताया था कि नारद जी जो हैं विष्णु भगवान का मन है। जो नारद जी बोलते हैं वो विष्णु भगवान करते हैं, क्योंकि आपका मन बोलता है कथा सुनने जाना, तभी तो आप आते हो। आपका मन बोलेगा नहीं नहीं टमाटर टूटेंगे आज तो आप टमाटर टूटने जाओगे। जो मन बोलेगा वही आप करोगे। अब बहुत वक्त ऐसे हैं उनका मन बोला कल तो हम जा नहीं पाए, आज तो कथा सुनने चले। देखो बहुत आज संख्या भी ज्यादा हो गई। अब भगवान की कथा का तो जो प्रभाव रहता है कि दिना दिन कथा बढ़ती है।